हाय। सोनी लिव पे एक तमिल शो देखा है हिंदी ट्रांसलेशन में जिसका नाम है कुतरम पुर्दिवमन, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे इंटरनेट पे कह रहे थे कि बहुत दृश्यम से ऊपर है शो और ये बहुत ज्यादा ट्रिकी शो है, मजा आ जाएगा देख के। पता नहीं क्या बना दिया है कि इट विल ईट अप दृश्यम एंड समथिंग लाइक दैट। बट आई हैव कंप्लीटेड द शो। फर्स्ट 3 episode, it is a 7 episode series, and first few episodes, like first 5 episodes are actually gold. They are very good. But after that 6 7 8 episode, no, not 8, 6 and 7 episode, they are shit. How they have concluded the show, I didn't like it at all. क्योंकि इस शो के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी। जैसे इन्होंने बिल्टअप किया था, जैसे इन्होंने बनाया था शो, बहुत अच्छा बनाया था शो। बट जहां पे खत्म किया है शो, इन्होंने इस शो में बताया कि एक आदमी है, वो अपनी वाइफ के साथ और अपने पोते के साथ रहता है। बेटा और बहू पिक्चर में नहीं है। और वो जो बेटा है, वो जो पोता है, वो इल है, क्रॉनिकली इल है। उसकी एज है कुछ 10 साल भी नहीं है, मतलब 6-7 साल का बच्चा है, 5-6 साल का। और वो क्रॉनिकली इल है। और उनके पड़ोस में एक बच्ची रहती है जो कि 10-11 साल की है। और वो जो लड़की है वो गायब हो जाती है। और ये आ रहा होता है जंगल से, और ये मेले से आ रहा होता है अपने पोते के साथ। वापस आता है तो देखता है कि जो उसका बाप है लड़की का, वो गिरा पड़ा है और वो भी मर गया है, वो शराबी था। और जो लड़की है गायब है। तो पुलिस आ जाती है कि वो उसको पकड़ने के लिए आती है पुलिस, की वो जो कैसे गिरा पड़ा है और मरा हुआ है बाप जो लड़की का। वो देखते हैं इसका क्या रूप उसमें पार्ट है, अपने इस आदमी का क्या पार्ट है उसके अंदर। वो ये देखना चाहते हैं कि इसका क्या पार्ट है। फिर हमें पता लगता है कि ये जो आदमी बुढ़ा आदमी है, ये इसकी हमें जब स्टोरी पता लगती है तो हमें पता लगता है कि ये आदमी ने ही उस लड़की को अपने फ्रिज में रखा हुआ है। और हमें फिर धीरे धीरे जैसे स्टोरी खुलती है तो पता लगता है कि वो जो लड़की का बाप था, दैट गर्ल वाज sexually molested, and then her father picked her। और उसके फादर को, हमें ऐसे लगता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। और वो इसके पास लेके आया था। ये बंदा पार्शियल डॉक्टर टाइप है, ये हॉस्पिटल में काम करता है। तो आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो कंपाउंडर है, तो इसके पास ले आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो ये कहता है कि तू ठीक कर। तो ये सीपीआर वगैरह देता है लड़की को, पर लड़की मर जाती है। पुलिस के डर से अपने फ्रिज के अंदर छुपा देता है लड़की को। तो वो जैसे जो एक टेंस सिचुएशंस बनती है कि अब पकड़ा जाएगा, वैसे होने लग जाती है। अल्टीमेटली इसको एक प्राइवेट नंबर से फोन आता है कि लड़की की जो लाश है, मुझे पता है तेरे पास है, उसको कहीं छुपा दे। पैरेलली एक पुलिस वाला है, वो जो पुलिस वाला है वो भी इसकी तफ्तीश कर रहा है। उसकी स्टोरी बताई है कि ही वाज नॉट एबल टू सेव समबडी। तो वो ऐसे उसको टफ ड्यूटी दी हुई है कि मतलब उससे काम नहीं कराते, मगर वो नौकर की तरह, जो सीनियर पुलिस वाले उसके नौकर की तरह ट्रीट करते हैं उसको। तो ऐसी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हमें पता लगता है कि ये जो अंकल है, ये फिर उसकी लड़की को ले जा करके जला देता है। और फिर जला देता है तो फिर उसकी वो वीडियो कॉल पे प्रूफ दे देता है कि मैंने इस लड़की को जला दिया है। और वो कहता है कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा तेरे पोते के उसके लिए, इलाज के लिए। ये अंकल जो है, ये पुलिस को इसलिए नहीं बता रहा होता क्योंकि ये रिटायर होने वाला होता है, उसको रिटायरमेंट मनी मिलनी होती है। अगर ये रिटायरमेंट मनी, अगर इसके ऊपर पुलिस केस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो इसको रिटायरमेंट मनी नहीं मिलेगी और ये अपने पोते का इलाज नहीं करवा पाएगा। मीनवाइल इसका पोता जो है बीमार हो जाता है और भी ज्यादा। इसको पैसों की जरूरत होती है और इसको किडनैपर, जिसने असली रेपिस्ट जो होता है, उसका फोन आता है। वो कहता है कि तेरे पास, मुझे पता है तेरे फ्रिज में तेरे लाश है, तू उस लाश को जला दे, वीडियो भेज दे और मैं तेरे को पैसे दूंगा। और वो पैसे दे भी देता है, ये जला देता है। अल्टीमेटली हमें पता चलता है इसने जलाया नहीं होता लाश को, इसने छुपाया होता है। और इसने कहीं ना कहीं से ऐसे बॉडी के अवशेष इकट्ठे कर लिए होते हैं। फोरेंसिक जांच से पता लगता है कि वो उस लड़की के नहीं है। मीनवाइल वो लड़की का नाम जो है मर्सी है। मीनवाइल जो मर्सी की मदर है, वो देख रही है कि मेरा हस्बैंड भी मर गया, मेरी बेटी भी ऐसे गायब है। और एक स्कूल का टीचर जो होता है, उसके ऊपर शक जा रहा होता है कि उसने मोलेस्ट किया, उसको भी पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता लगता है वो मर्सी का असली बाप होता है। इन्होंने इतना घटिया एंड किया है ना। इन्होंने बताया कि वो एक आदमी जो इतनी सारी लड़कियां, एक ये अकेली लड़की नहीं है मर्सी जो गायब हुई है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां गायब हुई हैं। इन्होंने उसको ऐसे दिखा दिया कि वो जो एक अकेला बंदा है ना, वो ऐसे उसकी क्लिनिकल लैब थी, तो वो ऐसे डीएनए करता था, पता लगाता था कि किनके बाप जो है उनके बाप नहीं है। उन लड़कियों को पकड़ के वो सेक्सुअली असॉल्ट करता था। मतलब जो, और उसकी खुद की वाइफ उसकी खुद की वाइफ जो थी वो भी गायब हो गई थी, बेटी जो है वो भी गायब हो गई थी। तो उसने अपनी बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया था, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो उसकी अपनी बेटी नहीं थी, उसकी मदर का, उसकी जो वाइफ थी उसका कहीं ना कहीं अफेयर था। तो मतलब ये बहुत ही घटिया सी बात, इन्होंने इतने अच्छा शो, इतना अच्छा बिल्डअप, इतनी अच्छी स्टोरी बनाकर इन्होंने बहुत ही घटिया जगह पे खत्म किया है।
बहुत हैफेसैडली इन्होंने खत्म किया है शो। एंडिंग बहुत घटिया लगी मुझे। शो बहुत अच्छा था, टॉप 5 एपिसोड्स वर गोल्ड एंड बॉटम 2 एपिसोड्स वर शिट। तो एंड ये अच्छा कर सकते थे इन्होंने, ऐसे बस किसी को फंसाना था तो इन्होंने उसको फंसा दिया कि एक कोई जो इनके घर ही आया था कि अपनी बेटी को ढूंढने में हमारी हेल्प कर दो, ये वो जो वो बंदा था उसी के ही पास जाके वही क्रिमिनल निकला है और उसी ने सारा कुछ किया है, ये सब इन्होंने बता दिया है। एक ये नहीं समझ आया कि इसका इतना कोड क्यों था, अगर उसने उसको पैसे दिए क्यों, अगर उसने उसका जलवा भी दिया था, सब चीजें कर भी दी थी, तो उसको देने की जरूरत नहीं थी। और एक ये मेरे को चीज समझ नहीं आई, जब वो देख रहा था कि पैसे अब तेरे घर पे या इतनी ज्यादा नजर रख रहा था, जब उसको ये पता लगा कि उसने पैसे, उसके घर पे पुलिस वाला गया हुआ था, जब वो ऐसे पोछा मार रहा था तो पोछे के नीचे से उसको खुद सुराग मिल गया था कि ये मर्सी का खून हो सकता है। तो वो सारी चीजें थी, उसने पता भी लगा लिया था पुलिस वाले ने। फिर पुलिस वाले ने मिलके इसके साथ काम किया क्योंकि उसको पता था कि पुलिस वालों को तो बस केस खत्म करने की पड़ी है, बाकी की पुलिस को। तो वो इस अंकल के साथ मिल गया था और अंकल के साथ मिलके इसको केस को सॉल्व करने लग गया था। तो वो वाला जो पार्ट्स थे वो थोड़े से मेरे को ऐसे मजेदार नहीं लगे। अदरवाइज शो जो है वो अच्छा है, एक बार तो देखा जा सकता है। जितना शो हो रहा है उतना अच्छा नहीं है। Expectations were very high from this show and it did not turn up to be as good as it is being discussed on the internet. Okay.